हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज से हम गणित ज्ञान के इस चैनल में आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संख्या पद्धति क्लास 9th की मैथमेटिक्स। चैप्टर वन का नाम है संख्या पद्धति। इसमें हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। संख्या की रेखा में आप पहले पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर बाई चांस नहीं भी पढ़े हैं तो आप देख लीजिए, चित्र में देखिए संख्या रेखा की एक आकृति बनी है 1.1। इसमें आप देखेंगे कि बीच में शून्य है और राइट डायरेक्शन में आप जाएंगे, ये है +1 +2 +3 और एरो का निशान। एरो का मतलब राइट साइड में बहुत सारी संख्याएं हैं जिनको हम दिखा नहीं सकते, अनलिमिटेड होती हैं, कोई इसको काउंट नहीं किया जा सकता है। और लेफ्ट में देखें -1 -2 -3 और बहुत सारी संख्याएं। तो बीच में शून्य होता है और राइट साइड में जो 1 2 3 4 5 होता है, तो एक से जो स्टार्ट होती है संख्या 1 2 3 4 5 6 और आगे तक जो कभी ख़त्म नहीं होती है, इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या को शो करने का या संकेत, प्राकृत संख्या का संकेत n है। n इसलिए है कि n से नेचुरल नंबर होता है। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, इसलिए प्राकृत संख्या का जो संकेत गणित की भाषा गणित में है वो n से डिनोट किया जाता है। और जीरो के राइट में आप देखेंगे तो -1 -2 -3 ये भी संख्याएं हैं, ये ऋणात्मक संख्याएं हैं और बीच में शून्य है। तो अगर शून्य को हम शामिल कर लें, प्राकृत संख्या के साथ शामिल कर लें, तो क्या हो जाता है 0 1 2 3 4 5 6 हो जाते हैं। तो 0 से लेके और प्लस प्राकृत संख्या को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या को हम W से दिखाते हैं। W का मतलब पूर्ण संख्या। इसी तरीके से इस संख्या रेखा पर आप देख रहे हैं 0 -1 1 2 3 और लेफ्ट में देखेंगे -1 -2 -3। इन सभी को मिला के हम बोलेंगे, जो संख्या रेखा में जो दिख रहा है उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पूर्णांक। और पूर्णांक ये सारी संख्याओं को बोलते हैं 0 और धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ये पूर्णांक कहलाते हैं। और पूर्णांक को हम z से पहचानते हैं। z का मतलब रहता है पूर्णांक। और हम ये देखते हैं कि ये 0 और 1 और 2 के बीच में और बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो उसमें होती, अनुपात में होती हैं। जैसे 1/2 होती है, 3/2, 4/3, 5/3। इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो बटे में होती हैं, वो अनुपात में होती हैं। वो भिन्न संख्याएं, भिन्नात्मक संख्याएं बोलते हैं उनको। उनको क्या कहते हैं, भिन्नात्मक संख्याएं। अब इस संख्या रेखा में जितनी भी संख्याएं देख रहे हैं, ये सारी संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं देख रहे हैं, 0 1 2 3 देख रहे हैं, और 0 के बाद इधर -1 -2 -3 देख रहे हैं, और 0 और 1 के बीच में 1/2 और ये संख्या देख रहे हैं। तो ये सब भिन्नात्मक, और ये सारी संख्याएं मिला करके इनको बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में शो कर सकते हैं। P एक पूर्णांक है। ये संख्या रेखा पर देख रहे हैं सारे पूर्णांक हैं, केवल बट्टे वाली संख्या को छोड़कर सारे पूर्णांक हैं। तो P/Q में Q क्या होना चाहिए, Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। P कोई पूर्णांक हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 -3। और Q की जगह पर भी 0 नहीं हो सकता है, बाकी सारे पूर्णांक हो सकते हैं। अगर 0 हो जाएगा तो P/0 का मान ये कोई संख्या नहीं होती है, ये अनलिमिटेड हो जाती है। इसलिए 0 Q पे हम 0 Q के जगह पर 0 नहीं ले सकते। तो अगर ये शर्त कंडीशन है कि P/Q एक परिमेय संख्या तभी होगी जब Q 0 ना हो। P कोई पूर्णांक हो सकता है,
क्यू भी कोई पूर्णांक हो सकता है 0 को छोड़कर। इसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। और परिमेय संख्या को हम जेड से क्यू से हम दिखाते हैं। परिमेय संख्याओं को हम के संग्रह को हम क्यू से प्रकट करते हैं। क्यू के अंग्रेजी शब्द क्यू से, क्यू का मतलब होता है रेशनल कोसेंट, इस शब्द से हम डिनोट करते हैं। तो कोई भी संख्या आर परिमेय संख्या तभी होगी, अब जब हम इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p और q कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। p कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन q जो है 0 के अलावा सब कुछ सारा ही पूर्णांक हो सकते हैं, तो तभी वो परिमेय संख्या कहलाएगी। परिमेय संख्या के बारे में हम आते हैं परिमेय संख्याओं को एक तो p बाई क्यू के रूप में दिखाते हैं। और कुछ परिमेय संख्याएं ऐसे होती हैं जैसे कि यहाँ देखिए 1/2 है, 1/2 बराबर 2/4 बराबर 10/20 बराबर 25/50 बराबर 47/94। तो ये सारे को देख रहे हो कि ये जो 1/2 है उसके बराबर ये सारी हैं। 2/4 भी 1/2 के बराबर है, क्योंकि 2 कम 2, 2 दूनी 4। 10/20 भी 1/2 के बराबर है, क्योंकि 10 कम 10 बटे 10 दूनी 20। 1/2 ये भी बन जाता है, 1/2 ये भी बन जाता है, 1/2 काटने पर ये भी बन जाता है। इसका मतलब 1/2 के बराबर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये सारे परिमेय संख्याएं आपस में बराबर हैं, इसलिए इन संख्याओं को कहते हैं तुल्य परिमेय संख्याएं या भिन्न। परिमेय संख्याएं एक तरह से भिन्न ही होती हैं, तो इसको कहते हैं p/q एक परिमेय संख्या है, जबकि q 0 नहीं होना चाहिए। तुल्य परिमेय संख्या समझ गए? जो परिमेय संख्याएं जिनका अंश और हर लगभग समान ही सरल करने के बाद समान हो जाता है, उसको हम कहते हैं तुल्य परिमेय संख्या। अब एक एग्जांपल है, नीचे दिए हुए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। जैसे प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, ये बताइए सत्य है कि असत्य। जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं W, पूर्ण संख्या जानते हैं कौन कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 100, 102, 104, 105, 106 आगे बढ़ती जाती हैं। एक एक जोड़ते जाएं, आगे संख्या प्राप्त होती जाती है, इसकी कोई सीमित सीमा नहीं है। तो ये पूर्ण संख्या हो गई। पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल होता है और प्राकृतिक संख्या भी शामिल होती है। तो पूर्ण संख्या में 0 को छोड़कर सारी प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। सत्य कि असत्य? सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, 0 को छोड़कर। 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो ये जो कथन है असत्य है। दूसरा कथन है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक आप समझ रहे हो? 0 नंबर लाइन पे देखिए, संख्या रेखा पर 0 राइट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 10, 11 आगे तक, और लेफ्ट में -1, -2, -3, -3। तो ये पूर्णांक होते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य। तो क्या ये एक परिमेय संख्या होता है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या, सही है, क्योंकि परिमेय के अंदर ही पूर्णांक संख्या भी आती है, परिमेय संख्या के अंदर ही प्राकृतिक संख्या, सारी प्राकृतिक संख्या आ जाती है, परिमेय संख्या के अंदर ही सारी पूर्ण संख्या आ जाती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, सत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या नहीं पूर्णांक हो सकती है, क्योंकि परिमेय संख्या के अंदर ही पूर्णांक संख्या आती है, तो ये असत्य है। परिमेय संख्या के अंदर कौन कौन से आ गए? परिमेय की संख्या की जो ब्रांच है, जिसके अंदर जो संख्या आती हैं, वो प्राकृतिक संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या भी आती है उसी के अंदर,
और पूर्णांक भी उसी के अंदर आ जाते हैं। और चौथी चीज़ आ जाती है भिन्न। जितनी भी भिन्न हैं वो सारी जो है परिमेय संख्या के अंदर आती हैं, चाहे वो दशमलव भिन्न हो या p/q के रूप की वाली भिन्न हो। एग्जाम्पल 2 देखिए, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या याद कीजिए। 1 और 2 क्या है? एक प्राकृत संख्या है। इनके बीच में 5 परिमेय संख्या, क्योंकि पता है कि आप जानते हैं कि हर संख्या, हर प्राकृत संख्या या हर पूर्णांक या हर क्या कहते हैं पूर्ण संख्या, 2 पूर्ण संख्याओं के बीच में या 2 प्राकृत संख्याओं के बीच में जो और भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, वो सारी परिमेय संख्या होती है। अब ये बताना है 1/2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 5 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है? अगर 5 ज्ञात करना है तो 5 में बंद जो जितना ज्ञात करना चाहते हैं, जितना ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है उसमें हम 1 प्लस कर देते हैं। तो 1 प्लस करने से क्या हो जाता है? 5 हमें मान लीजिए 1 और 2 के बीच में 5 प्राकृत संख्या, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 5 में 1 प्लस कर दीजिए तो 6 हो जाता है। तो हम 6 कर लेते हैं। 6 को अब 1 और 2 है, 1 को हम करेंगे, एक को लिख सकते हैं। 1 को हम अनुपात में कैसे लिखेंगे? 1/1। 2 को कैसे लिखेंगे? 2/1। अब 1/1 और 2/1 के बीच में सभी परिमेय 5 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो 1/1 को हम 6 से गुणा कर देंगे तो 6/6 हो जाता है। 6/6 हो गया। 2/1 को 6 से ऊपर और नीचे गुणा कर दें तो 6 दूनी 12 और 6 कम 6, 12/6। 1 के स्थान पर हो गया 6/6, 2 के स्थान पर हो गया 12/6। अब इनके बीच में हम सारी जो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है वो हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये बन जाता है 6/6 और 12/6 के बीच में। 6/6 का अगला क्या होगा? 7/6। 7/6 का अगला क्या होगा? 8/6। अगला क्या होगा? 9/6। नेक्स्ट क्या होगा? 10/6। उसका नेक्स्ट क्या होगा? 11/6। क्योंकि 12/6 के तो बीच में करना ही है। तो ये 5 परिमेय संख्याएँ ज्ञात हो गई। अब देखिए परिमेय संख्या कैसे प्राप्त होती हैं? p/q के रूप में प्राप्त होती हैं। 7/6, 8/6, 9/6, 11/6, 10/6, 11/6। तो ये 1 और 2 के बीच में स्थित जो है 5 परिमेय संख्याएं हो गई। और ऐसे ही 1 और 2 के बीच में अगर 10 ज्ञात करना है तो 10 + 1 कर दो तो 11 हो जाता है। 11 में 1/1 में 11 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 11/11 हो जाता है। और यहाँ 11 दूनी 22/11 हो जाता है। और 11/11 और 22/11 के बीच में ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दो प्राकृत संख्याओं के बीच में या 2 पूर्ण संख्याओं के बीच में हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं बहुत सारी परिमेय संख्याएं, क्योंकि परिमेय संख्याएं इनके बीच में ही पाई जाती हैं। बाकी 2 प्राकृत संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या बहुत सारी होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, जिसको हम ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रश्नावली 1.15